हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कैपेसिटर कैसे बनता है। दो कंडक्टर्स को रख के एक हमने लिया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर प्लेट, उसके पास अगर हम एक न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव आता है। तो हमने प्रिंसिपल स्टडी किया था कि अगर हम इस पार्ट को ग्राउंड कर देते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल सारा ग्राउंड हो जाएगा और इससे हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर किस लिए काम आता है? जब हमने बोला दो मेटालिक प्लेट्स हम यूज़ करेंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में आया पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन होती है चार्ज पार्टिकल्स की, जिससे हमने कहा था हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर के लिए हमने कहा था यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या था कि अगर हम कोई एक अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर किसी भी चार्ज मेटल प्लेट के पास लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी और चार्ज लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। फिर हमने किया स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से क्लियर है, दो मेटालिक प्लेट्स, दो प्लेट्स ले ली, दो प्लेट्स ली है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, उधर नेगेटिव आ गया। दोनों चार्ज प्लेट्स जो आ गई, अब जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, हमने बोला इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ली है, सेपरेशन ली है दोनों प्लेट्स के बीच में d। एरिया, जो एरिया है ऑफ ईच प्लेट वो हमने कितना लिया है, कैपिटल A। तो हमने क्या बोला, कंसिस्ट्स ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग शीट्स, एक ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, सेपरेशन कितनी आ गई, स्मॉल d। एरिया कितना आ गया, कैपिटल A। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी ये डायरेक्शन होगी उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यूज करेंगे रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसको अगर हम इन मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ये है रिलेशन, इन मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, डेल V इज इक्वल टू E इंटू डेल R बन जाएगा। अब दो शीट्स हैं, दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमने किया है ये पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने स्टडी की थी तो उसमें हमने केसेस किए थे। तो हमने दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो वो कितनी आती है, वो आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमारे पास कितनी होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज क्यू अपॉन ए। फिर से कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला, दो शीट्स ली हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहाँ नेगेटिव आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अगर हम एक का पोटेंशियल V1 लेते हैं, दूसरे का पोटेंशियल V2 लेते हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देंगे V, कि दोनों प्लेट्स के, दोनों शीट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, V आ गया। प्लेट्स ली, हमने बोला चार्ज एक का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई यूनिफॉर्म, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सेपरेशन है D। तो ये आ गया डेल V इज इक्वल टू E इंटू डेल R, ये रिलेशन होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमने यूज किया पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2।
किसके इक्वल? सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू शीट्स। तो E और ये डिस्टेंस D आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, दिस इज फर्दर इक्वल टू E इंटू D। अब यहाँ से V कितना आ जाएगा? E इंटू D के इक्वल आ जाएगा। E कितना है? अभी बोला दो शीट्स हैं, दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल शीट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो ये आ गया V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V क्यों निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाला? पहले किया था कि जब भी किसी चीज़ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कैपेसिटेंस निकालनी है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर जनरल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV लगा दो। तो हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्यों निकाला? क्योंकि इसके बाद हम नॉर्मल रिलेशन यूज करेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कैपेसिटेंस कितनी आ गई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है हमारे पास 0.75 माइक्रोफैरड, charged to a voltage of 16 volt. What is the magnitude of charge on each plate of the capacitor? जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले जो भी गिवन है सबको कलेक्ट करो। कलेक्ट करके देखो कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। एक सेट बनेगा, हमेशा एक सेट बनेगा, तो उस सेट को बना के जो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने बोला ये कैपेसिटेंस 0.75 माइक्रोफैरड। माइक्रो मीन्स 10 रेज टू द पावर -6। हमने बोला था कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है? फैरड होता है। अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 16 वोल्ट। निकालना क्या है? चार्ज। तो तीनों को मिला के कौन सा रिलेशन बन रहा है? Q इज इक्वल टू CV। तो Q उतना आ जाएगा 0.75 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 16 वोल्ट, और साथ में हमारे पास यूनिट आ जाएगा कूलम। कैसे आया? Q इज इक्वल टू CV, फैरड इंटू वोल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कूलम आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। चार्ज इज इक्वल टू जितनी वैल्यू आएगी टाइम्स कूलम। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर or a parallel plate is connected to a battery that maintains a potential difference V. कोई पैरेलल प्लेट है कनेक्टेड टू अ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V between the plates if the plates are pulled apart। पहले थी D डिस्टेंस पे, अब डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। डिस्टेंस इंक्रीज किया, does the magnitude of the charge on the plates, first part, increase, decrease, remain same। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एरिया कांस्टेंट, जो प्लेट ली है, जो शीट ली है उसी को आगे कर रहे हैं, तो एरिया कांस्टेंट हो गया। एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। सेपरेशन इंक्रीज हुई है, दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हुई है, और अगर सेपरेशन इंक्रीज हुई है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इनवर्सली, एनिमीज, इनवर्स मतलब एनिमीज है ना। 1 में जब कुछ लिखा होता है दूसरी साइड तो वो एनिमीज हो गए। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक का मुंह उस तरफ तो दूसरे का उस तरफ। अगर डायरेक्टली है तो दोनों फ्रेंड्स, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो ये इनवर्सली, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने पूछा है चार्ज Q इज इक्वल टू CV। उसने एक चीज बोली कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, V तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा।
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C का मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई थी तो चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर से हमने दो प्लेट्स ली, दो शीट्स ली, उनके बीच में डिस्टेंस D लगाया, उनके बीच पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, सरफेस चार्जेस आए, इलेक्ट्रिक फील्ड E बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द शीट्स कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एरिया तो हमने बोला सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। अब फिर हमने देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इन मैग्नीट्यूड ये रिलेशन आ गया। तो जब भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने बोला अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1, इस प्लेट का पोटेंशियल V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, लेट इट बी V। तो V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, तो ये आ गया ED। E कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, ये आ गई V की वैल्यू। तो C इज Q बाय V, वैल्यू पुट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए बेटू, बाय।